सभी सरपंचगण, सभी पंचगण, नगर निकायों के अध्यक्षगण, पार्षदगण, यहाँ उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार जी, पंचायती राज विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री आनंद किशोर जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, सभी पुलिस अधीक्षकगण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज के इस अवसर पर विशेष तौर पर मैं पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। इसके बारे में तीनों जो अपर मुख्य सचिव हैं पंचायती राज विभाग के और जो सचिव हैं नगर विकास विभाग के और जो सचिव हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के, इन लोगों ने काफ़ी बातों का जिक्र किया और कुछ चर्चा इन्होंने वही चीज़ जो प्रस्तुति भी की, लेकिन उसको तो बीच में ही रोक करके संक्षेप ही किया गया, क्योंकि उन सब बातों की चर्चा कर चुके थे और कुछ दृश्य ने भी आप लोगों ने दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद। और कई जगहों पर जिलाधिकारी के माध्यम से अनेक जगहों पर कई लोगों के साथ बातचीत हुई जो वार्ड के सदस्य रहे हैं या अन्य जनप्रतिनिधि हैं या दूसरे हमारे बहन हैं, भाई हैं, सब कई लोगों के साथ की बात सुनने का मौका मिला, तो ये खुशी की बात है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जो हम लोगों के 7 निश्चय के अंतर्गत जो 2 निश्चय है, हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये 2 निश्चय का जो क्रियान्वयन हुआ है, शुरू में ही अनेक प्रकार की दिक्कतें आई है, बाधाएं आई है, बहुत तरह की परेशानी हुई है, लेकिन उसके बाद जो काम हुआ, शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद ये काम जो हो चुका है उसका भी आज उद्घाटन हो गया है और सभी सचिवों ने ये बता दिया है कि कब तक हम काम को पूरा करेंगे। तो ये अच्छी बात है और ये हर्ष का विषय है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा 11,501 करोड़ 86 करोड़ लाख रुपए की लागत से 31,833 ग्रामीण वार्डों के 50,93,000 घरों में पंचायती राज विभाग के द्वारा 8,700 करोड़ रुपए की लागत से 55,003 ग्रामीण वार्डों के 88 लाख घरों में जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। उसी के साथ साथ जो नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 228 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 687 वार्डों में लगभग 2,01,791 घरों में जलापूर्ति योजनाओं का आज लोकार्पण कराया है। तो ये खुशी की बात है और इसके साथ साथ 12,700 करोड़ रुपए की लागत राशि से 1,13,903 ग्रामीण वार्डों में तथा शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 585 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 1,898 वार्डों में घर तक पक्की गली और नालियों का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन हो गया। तो दोनों योजनाओं में, और आप लोगों ने कई चीज़ों की जानकारी दी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूँ कि आखिर ये निश्चय क्यों किया हम लोगों ने। ये हमारा अपना अनुभव है। हम 2010 में अपनी यात्रा पर थे, पहला टेन्योर हम लोगों की सरकार का था और 2010 में चुनाव था। हम तो निकलते रहते, अपना काम करते रहते हैं, तो उस सिलसिले में हम गए थे और याद है हमको, उसको हम भूल नहीं सकते। ये मुंगेर जिला के अंतर्गत खैरा ग्राम में हम गए थे। वहाँ पर एक कार्यक्रम था, सुबह गांव में विजिट था और वहाँ एक मीटिंग भी थी। जो हम खैरा ग्राम में गए, वहाँ पर स्कूल था।
वहाँ लोग ले गए थे, हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी से लेकर संबद्ध विभागों के लोग भी थे, सब थे और बड़ी संख्या में लोग थे। हम वहाँ पर देखने गए और वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी संख्या में 25-30 से कम नहीं होंगे लोग जो बुरी तरह प्रभावित थे, और उनकी स्थिति हम देख रहे थे। जो प्रभावित था वो फ्लोराइड प्रभावित इलाका, और जो लोगों की स्थिति मैं इसको भूल नहीं सकता। हम बोल रहे हैं, हमको वो दृश्य आंख के सामने दिख रहा कि किस तरह से हम लोगों को देखे। लोग कह रहे थे हमको, और कह रहे थे कि भाई आप कुछ चाहिएगा तो आप ही कर सकते हैं, जो जल्दी से जल्दी कराइए, हम लोगों का जान बचाइए। और उसके बाद वहीं पर स्कूल में जो ये इसी से बचाने के लिए, बच्चों से बचाने के लिए चापाकल में भी कुछ फ्लोराइड का किया गया था। हम खड़ा होकर के देख रहे थे कि भाई ये बच्चे हैं, अब इनका क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या में इसी गांव में, इस इलाके में हम लोगों को देख रहे हैं कि बुरी तरह बीमार ही नहीं है, अब उनका एकदम बिल्कुल समझ लीजिए काफी बुरा हाल था। और बच्चों को हम देखें कि साहब वो पानी पी ले रहा, कभी वो पानी शुद्ध पानी आ रहा है, कभी वो छोड़ दे रहा है, तो बाकी पानी पी ले रहा है। हमने देखा पूरे तौर पर, हमको लगा कि ये काम यहाँ पर बच्चों के लिए भी ठीक नहीं। और उसी समय ये मेरे दिमाग में बात आई कि भाई ये जो गुणवत्ता प्रभावित इलाका है, ये फ्लोराइड से प्रभावित है, तो यहाँ काम होना चाहिए। और उसी वर्ष का हमको स्मरण है, हम गए थे आरा जिले में, भोजपुर जिले के बढ़हरा प्रखंड में। बढ़हरा प्रखंड में गंगा नदी के पास थोड़ी दूर, और वहाँ पर हम गए थे। वो प्रभावित, आर्सेनिक प्रभावित इलाका, और वहाँ पर उससे बचने के लिए लगभग एक साथ मेरे ख्याल से 20 से 22 नहीं 25 गांव के करीब एक ही तरह से उसको पहुंचाना था। समूचा का समूचा वो आर्सेनिक प्रभावित इलाका था, वो चीज़ था। और इसके बाद हमने देखा फ्लोराइड वाला। और फिर हम आपको बता दें कि उसके पहले हम गए थे, और सुनते तो थे हम, लेकिन हम जो यात्रा पर निकले थे 2009 में, विकास यात्रा पर पहली बार, तो हमने देखा, जो हम खगड़िया के आगे रुके हुए थे रात में, उस यात्रा में हर बार हम लोग अलग ही रहते थे, कहीं किसी परमानेंट आवास में नहीं जाते थे हम लोग, वहीं पर इंतजाम रखा जाता था, वहां पर रखते थे, टेंट बना करके वहीं पर रहे। और वहां पर जो हमने देखा कि क्या स्थिति है, जो पानी पीने के लिए तो हम लोगों को दूसरा पानी उपलब्ध होता था, लेकिन जो हम कुल्ला किए और ब्रश भी किया तो देखा हमने कि अरे दांत में क्या हो गया, एक दाग जैसा लगा हमको। तो हमने कहा क्या है, तो पता चला सब आयरन अफेक्टेड है। तो आप समझ लीजिए कि आयरन अफेक्टेड को भी देखा, आर्सेनिक प्रभावित इलाके को भी देखा, और जो फ्लोराइड प्रभावित इलाका देखा, वो इतना किस परिस्थिति में था इसकी कल्पना नहीं। जब वहां के लोगों ने कहा था तो हमने तत्काल कहा कि भाई इसका काम करिए, लेकिन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने तेजी से काम करना उसका शुरू किया था। अब वो जो खड़गपुर झील से है, वही हमने कहा कि वहीं से पानी डायरेक्ट लेकर के लाइए और उसी पानी को यहाँ सप्लाई कीजिए इस पूरे इलाके में। तो ये बात इन लोगों ने शुरू किया, लेकिन वो जो फॉरेस्ट का क्लियरेंस लिया नहीं, बाद में उसका रुक गया तो समय लग गया, वरना वो हो जाता 2 साल के अंदर। लेकिन ये जो इसको रुकावट आई और कई तरह की बात आई, तो अंत में 2017 में वो बनकर तैयार हुआ। और 2017 के मई महीने में हम वहां पर गए। हालांकि मुझको दुख था कि 10 में हम ये बुरा हाल देखे और यहाँ आ रहे हैं हम लगभग 7 वर्ष में, और तब ये काम पूरा हुआ। मुझे दुख था, लेकिन हमने देखा वहाँ लोगों में इतना खुशी थी और लोगों में इतना सेटिस्फैक्शन था कि हम उसको भूल नहीं सकते इस चीज़ को। तो ये काम सब जो किया गया, अब आप जान लीजिए अपने यहाँ तो तरह तरह का इलाका, अभी आप लोगों ने बता दिया कि 2% से ज़्यादा नल का पानी तो मिलता नहीं है। और ये जो प्रभावित है, गुणवत्ता प्रभावित इलाका है, आर्सेनिक प्रभावित इलाका कौन है? आर्सेनिक प्रभावित इलाके में ज़्यादातर गंगा नदी के नज़दीक वाला है, और कुछ अन्य इलाके भी हैं जैसे बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, वहाँ तक जाइए। दूसरी तरफ सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लेकिन उसके अलावा कटिहार भी प्रभावित है, सीतामढ़ी भी प्रभावित है और दरभंगा भी प्रभावित है आर्सेनिक से। और फ्लोराइड
ज़्यादातर दक्षिण भारतीय इलाका, दक्षिण बिहार का इलाका है वो प्रभावित है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लेकिन यहाँ भी जाइए तो मुंगेर और भागलपुर वो भी प्रभावित है। उसके बाद जमुई और बांका। और आयरन प्रभावित, जो हम खगड़िया में गए थे तो मेरे दिमाग में था कि ये सब प्रभावित है, और पूरा का पूरा कोसी कमिश्नरी और पूरा का पूरा पूर्णिया कमिश्नरी तो प्रभावित है ही, लेकिन उसके अलावा बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर ये भी प्रभावित है, और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा भी। ये तो एक विचित्र बात है। अगर आप देखिए तो मुंगेर और भागलपुर इस जिले के अलग अलग इलाके, कोई आर्सेनिक प्रभावित है, और हमने तो मुंगेर का ही जिक्र किया आपको फ्लोराइड वाला में, और उसके अलावे आयरन प्रभावित है। और उसके अलावे खगड़िया जिला है जो या तो आर्सेनिक प्रभावित भी है और आयरन प्रभावित। आयरन प्रभावित की चर्चा तो अपना अनुभव आपको बता दिए। और उसी तरह से कटिहार है, आर्सेनिक प्रभावित भी है और आयरन प्रभावित भी है। और दरभंगा आर्सेनिक प्रभावित भी है और आयरन प्रभावित भी है। तो कई प्रकार के जो जिले हैं, यानी कुल मिलाकर के देख लीजिए तो ये प्रभावित हैं 31 जिले कुल मिलाकर के, जो चाहे किसी भी प्रकार के गुणवत्ता प्रभावित इलाके हैं। और इसमें कुल मिलाकर के कितने वार्ड प्रभावित हैं? 30,419 वार्ड। आर्सेनिक से प्रभावित 14 जिलों के 5,085 वार्ड हैं। फ्लोराइड से 11 जिले के 3,814 वार्ड प्रभावित हैं, और आयरन से 12 जिलों के 21,598 वार्ड प्रभावित हैं, यानी कुल मिलाकर के 30,497 वार्ड प्रभावित हैं। तो इसलिए जो गुणवत्ता प्रभावित वार्ड वो भी हम लोगों के लिए एक समस्या थी। और एक चीज जो हमने देखा कि गांव में कहीं कहीं गए तो हम देखे कि भाई अब तो पुराना, पहले तो कुआं का पानी चलता था, बाद में ये चलने लगा आपका चापाकल वाला। अब उसके बाद हम देखे कई जगह, कुछ जगहों पर हम गए तो हमने देखा कि भाई कोई एक आदमी अपना ये कर लिया है और अपने घर में तो कर ही रहा है, और 15-20 अगल बगल के लोगों को भी वो सप्लाई कर रहा है और कुछ पैसा कमा रहा है नल का पानी देने का। तो हमने देखा, हमने कहा कि भाई ये तो एक आदमी अगर 15-20 लोगों को दे देता है, तो उसी समय ये मेरे दिमाग में बात आई कि भाई वार्ड वाइज तो किया जा सकता है। और तब ये जो निश्चय की बात मेरे दिमाग में आई कि भाई प्रत्येक वार्ड वाइज इसको हर घर नल का जल उपलब्ध करा दिया जाए। अब उसके बाद तो जो हम ये कर दिए, तब पीएचईडी विभाग वाले लोग जरा चारों तरफ प्रचारित करने लगे, क्षमा कीजिएगा, कि भाई ये सब काम तो पीएचईडी का है तो हम लोग पीएचईडी कर देंगे। तो हमने समझाया कि भाई आपका जो काम है वो गुणवत्ता प्रभावित इलाके में काम, और गैर गुणवत्ता प्रभावित जो है वहां पर वार्ड वाइज हो जाएगा, और जिस तरह से डिसेंट्रलाइज काम तेजी से पूरा हो जाएगा। जब एक आदमी अपने घर में काम करके 15-20 लोगों को पानी दे रहा है, नल का पानी पहुंचा दे रहा है, तो क्यों नहीं हम पूरे वार्ड में कर देंगे। तो ये सारी बातें हुई, और इसको लेकर के आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा मुखिया जी को और वार्ड को लगा कि ठीक है, मुखिया जी को लगा करी तो मेरा अधिकार है। हमने कहा कि भाई मुखिया जी का तो अधिकार रहेगा ही, लेकिन वार्ड वाइज करना चाहिए डिसेंट्रलाइज। तो बहुत तरह की बात आई। तो ये लोग कहाँ तक गए, कोर्ट गए, सब हुआ, उसमें एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, सब कुछ किया गया, तब जाकर के शुरुआत होने में हर प्रकार की बाधा कई जगहों पर आई। तो हमने उसी में तय कर दिया, और मुखिया जी को, जो हमारे अभी अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, उन्होंने सब बात बता दिया कि मुखिया जी को अधिकार है और उन्हीं के माध्यम से स्वीकृत होता है। और वार्ड के लिए जो बना हुआ है, कमेटी बनी हुई है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों का निर्माण किया गया, और उसके माध्यम से ये सारा काम हो रहा। तो ये सब काम करवाने में वक्त लगा, और उसके बाद क्रियान्वयन शुरू हो गया। और फिर जो पीएचईडी विभाग था, तो अब कई जगहों पर पीएचईडी विभाग तो जहां गुणवत्ता प्रभावित है किसी पंचायत का, उसका ये काम करेंगे, अब बाकी काम दूसरे का। तो मैंने बैठा करके मीटिंग किया, हमने कहा ये ठीक नहीं लगेगा। अगर गुणवत्ता प्रभावित है एक पंचायत का कुछ वार्ड, जहां आप काम कीजिएगा, तो अभी जो पहले से लोगों का मन था कि भाई ये पीएचईडी को ही कर देना चाहिए, तो पीएचईडी को ही हम कह रहे हैं कि उसी पंचायत के बाकी वार्डों का भी जो गुणवत्ता प्रभावित नहीं है,
गैर गुणवत्ता प्रभावित, वहाँ का भी काम कीजिए। तो इस तरह से इसको कराया गया। तो हमारे अभी मंत्री जी ने भी बताया, उसके पहले सेक्रेटरी ने भी बताया कि कितनी दिक्कत आई है शुरू में टेंडर करने में, कई तरह की बात, उसमें अमेंडमेंट किया गया, थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया गया कि इसको और ज़्यादा लोगों को दीजिए, तब जाकर के तेजी से काम शुरू हुआ। और गुणवत्ता प्रभावित इलाकों में, और ये भी बात शुरू से ही हमने कहा कि भाई हम अगर बना देंगे, सिर्फ ये काम पूरा करवा देंगे, उससे काम नहीं चलेगा, इसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, देखभाल बहुत जरूरी है। तो अब ये काम आप सब लोगों ने कह दिया कि सिर्फ इस काम को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि इस बात को भी देखेंगे कि हर तरह से, चाहे ग्राम पंचायत हो या नगर निकाय, और नगर निकायों में तो जो काम किया गया है, तो नगर निकायों में भी पूरा नगर विकास एवं आवास विभाग में जो कुल वार्ड हैं 3,370 वार्ड हैं, तो इसमें ये जो योजना है हर घर नल का जो 7 निश्चय योजना है, इसके अंतर्गत 2,135 वार्ड में इसके अंतर्गत काम होगा, और उसमें आप लोगों ने 1,421 वार्ड में काम पूरा कर दिया, और बाकी अनेक प्रकार से काम हो रहा है। अमृत योजना जो केंद्र सरकार की योजना, उसके अंतर्गत होगा 817 वार्ड में। अभी हमारे सेक्रेटरी ने इस बात की जानकारी दी कि भाई जो अमृत योजना के अंतर्गत जो स्कीम था, उसमें पैसा अब मिला है, तो अब पैसा मिला है, तब उसके बाद तेजी से अब इस काम को करेंगे। तो अमृत योजना है, माने नगर में ये बात कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि राज्य सरकार कह रही है हर घर नल का जल, तो गांव में हो गया, शहर में नहीं। शहर में अलग अलग खंडों में है, एक अमृत योजना के अंतर्गत होना है, और दूसरा अन्य प्रकार की योजनाएं, लोक स्वास्थ्य के माध्यम से भी था, और अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से भी था, और एक है एडीबी और JNURM के अंतर्गत क्रियान्वित। तो अनेक प्रकार से, और पूर्व से ही पहले से क्रियान्वित, तो बहुत तरह की योजनाएं नगर में है। तो उसको देखते हुए कि इन सबों के अलावे हमारे कितने वार्ड बच जाते हैं, तो वही 2,135 वार्ड बचे हैं। उन्हीं को हम लोगों के माध्यम से ये 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल योजना के माध्यम से, नल का जल योजना के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। तो आज हर जगह काम है, और मुझे खुशी है कि आज ही आप लोगों ने एश्योरेंस दे दिया है कि भाई अब ये काम हम लोग कर देंगे। जो पंचायती राज वाले हैं वो उन्होंने बता दिया है कि कुछ वार्ड तो है ही जहां पर कोई आदमी ही नहीं है, वार्ड है पहले से घोषित, लेकिन उस वार्ड में कोई व्यक्ति नहीं है, वो वार्ड नॉन एग्जिस्टेंट। तो वैसे वार्ड में कोई जरूरत नहीं है, तो जो पूरा फिगर है उसी के हिसाब से बना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर जो आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपको काम करने में कठिनाई हो रही है, उसमें बहुत तरह की जरूरत है, तो उस काम को आप लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को देंगे। कल ही विकास मिशन की जो बैठक थी, उसमें ये सारी बातें हो गई हैं कि कुछ काम जो पंचायती राज विभाग को है, उसका कुछ वार्ड में काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लोग कर देंगे। तो ये सारी बातें हो गई, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और जो आश्वासन आप लोगों ने दिया है, उस आश्वासन के हिसाब से अक्टूबर महीने तक जो पंचायती राज विभाग के माध्यम से काम हो रहा है, वो काम पूरा हो जाएगा। और उसी तरफ आप लोगों ने जो एश्योर किया है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जो एश्योर किया है कि अभी तक 89 लाख घरों के लक्ष्य के विरुद्ध 51,88,000 घर में नल का जल उपलब्ध करा दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हमको लिखित सूचना दी है। तो ये बाकी को अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य। तो अगर मान लीजिए कि पंचायती राज में कोई बच गया और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जो काम हो रहा है, तो वो काम भी जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा कर दीजिएगा। और बीच में ये कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ, तो उस पीरियड में थोड़ी कठिनाई तो हुई है, लेकिन इसके बाद तो कई इलाके हमारे हैं जो पूरे तौर पर अभी बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहां पर डिलेड होगा। लेकिन ऐसे कुछ को छोड़ करके, लेकिन जो डिलेड भी होगा, तो इसका मतलब है नहीं, यह नहीं है कि वो काम रुक जाएगा, बल्कि वो काम भी बाढ़ के खत्म होने के बाद उस इलाके में काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है। और नगर विकास एवं आवास विभाग ने भी यही आश्वासन दिया है कि 7 निश्चय के अंतर्गत जितने वार्ड में आपको है काम करना है, 2,135 वार्ड में, जिसमें 1,421 वार्ड का काम पूरा कर दिया है। जो बचे हुए वार्ड हैं वो भी अक्टूबर 2020 तक पूरा हो जाएगा।
तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जो वचन दिया है और लिखित हमको कागज भेजा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ मैं नगर विकास को कहूँगा कि बाकी माध्यम से भी जो हो रहा है, यानी जो कुछ भी अमृत योजना है या अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जो काम है, उसको भी कृपा करके तेजी से करने की कोशिश करिएगा। और दोनों प्रकार के काम में जो भी आपको जितना काम करना है, यानी उसके मेंटेनेंस का काम हर प्रकार से देखने की बात है, ये बहुत जरूरी है। एक बात हम और जरूर कहना चाहेंगे सब लोगों को, जो उपयोगी, हमारे साथियों ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और अन्य लोगों ने भी कहा, ये जो हम लोग पानी दे रहे हैं तो पानी की सुविधा तो सबको मिल जाएगी। और हमारे माननीय मंत्री जी ने बता दिया, सब लोगों ने बता दिया कि अपने देश का कब तक का टारगेट है और दुनिया का कब तक का टारगेट है। लेकिन हम लोग का जो टारगेट 2020 तक है, हम लोग लगभग उसको पूरा कर लेंगे। तो ये कोई तो मामूली बात नहीं है। लेकिन इसका मेंटेनेंस करना भी हम लोगों ने तय कर दिया, लोगों ने बता दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हम यही आग्रह सब लोगों से करेंगे कि ये जो पीने के लिए नल का पानी मिल रहा है और भोजन बनाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, इसका सदुपयोग करिएगा, अनावश्यक उपयोग मत करिएगा। हमने एक जगह के बारे में देखा और जानकारी मिली कि पूरा पानी जो इनको मिल गया, तो अपने उस पानी से कुछ सिंचाई का काम कर रहे हैं। बगल में अपना जो खेत है वहां पर कुछ कर रहे थे, पटवन का काम कर रहे हैं। और फिर पता चला कि जो जानवर को भी पूरा अपना जो पाले हुए हैं भैंस, उसको नहा रहे हैं उसी से। अरे भाई, ये उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो तालाब है और दूसरा चीज है। और एक बात जान लीजिए, अब ये काम करते हुए भी हम लोगों ने जल के संरक्षण के लिए, जो आप जगह जगह भूजल स्तर जो नीचे जा रहा है और ये हम लोग सबको पानी की आपूर्ति दे रहे हैं, सिंचाई का प्रबंध कर रहे हैं, उसके लिए लोगों को बिजली की भी आपूर्ति कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो इसके लिए भूजल स्तर को बिल्कुल कायम रखना बहुत आवश्यक है। तो आप सब लोगों को मालूम है कि जल जीवन हरियाली अभियान, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछले साल से की है, और उसमें 7 प्रकार का योजना हम लोगों ने शुरू कर दिया है जो जल के संरक्षण के लिए। और उसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, जितना तालाब और पोखर है वो सबको हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं, आहर पैन का भी कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या कहा, जितने कुएं हैं, जो सार्वजनिक स्थल पर कुएं हैं, घर के अंदर कुआं है, अगर इसको भी ठीक से कर लीजिए तो बहुत अच्छा। लेकिन सरकार की तरफ से सार्वजनिक स्थल पर जितने कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और चापाकल भी हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। तो ये जान लीजिए कि 3 प्रकार से आपको जल उपलब्ध रहेगा। कुआं का भी पानी, जो पहले कुआं के पानी का इस्तेमाल करते थे, बाद बीच में चापाकल, तो चापाकल को भी हम लोग रखेंगे। और पीएचडी विभाग को मालूम है कि सब चापाकल को ठीक ढंग से मेंटेन करके रखना। और हम लोग अब नल का जल दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से, और इसके बाद तालाब वगैरह का जो जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग पानी उपलब्ध होगा। ये अपना पानी, जल जो पीने के लिए है, उसका इस्तेमाल करिए। और आप जानते ही हैं, और हम लोग तो अब पूरे देश में भी हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है इस पर आग्रह, और हम लोगों ने अपने 7 निश्चय में भी हर घर शौचालय का निर्माण, वो भी काम लगभग पूरा हो गया है, पूरा हो रहा है। तो इस सबको देख लीजिए। और एक बात हम बराबर कहते हैं, अगर खुले में शौच से अपने मुक्ति ले लीजिएगा और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाएगा, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आज जितने प्रकार की लोगों को बीमारियां होती है, उसका कारण है कि आप खुले में शौच करने जाते हैं और उससे जो पर्यावरण को जो संकट होता है, तो कई प्रकार के उससे जो गैस वगैरह निकलता है, वो एक कारण। और दूसरा, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, तो उसके चलते बीमारियां सबसे ज्यादा होती है। तो 90% बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी अगर घर में शौचालय बन गया, उसका इस्तेमाल करिए। बहुत लोगों को आदत है, बाहर जाते हैं बड़ा आराम से फ्रेश होकर के शौचालय हो जाता है, तो हम तो जहां भी जाते हैं तो कह देते हैं। और अपने रूम में जो बना, अपने घर में बना हुआ शौचालय, उसमें सोचता है कि हम जाएंगे तो हमको ठीक से पखाना नहीं होगा। ये होता भी है, कई लोगों को दिक्कत होती है। तो
तो हम उन लोगों को यही सुझाव देते हैं कि अरे भाई, एक बार पखाना नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तो क्या वो पेट में जमा रहेगा? वो तीसरा दिन तो निकलेगा ही। इसलिए जब एक बार आपको लगता है कि बाहर जाए, बाहर मत जाइए, शौचालय का प्रयोग करिए और वही आपको बचाएगा। और आपके हर घर तक पानी पहुंचा दिया तो 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं, दारू पीने से जो रोग फैलता था, तब शराबबंदी भी किया महिलाओं की मांग पर। तब भूलिएगा मत, इधर उधर मत करिएगा गचपच कोई। तो अगर आप इन चीजों का पालन करिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। तो आज जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं आपके लिए, लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी हम लोगों को अनुभव हुआ है, सब जगह घूमते हुए लोगों की जो समस्याओं को देखते हैं, लोगों की इच्छाओं को देखते हैं, जो आवश्यकता है समाज के सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए, उसको देखते हुए हम लोग निर्णय लेते हैं। ये काम कर दिया। एक तो नल का जल तो अब आपके बारे में सब लोगों ने बता दिया, हमने भी बता दिया, उसकी उपयोगिता भी के बारे में भी आपसे आग्रह कर दिया। और दूसरा, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। हम लोग जब एमएलए एमपी किसी भी गांव में जाते थे जी, तो हमको तो सब डिमांड यही करता था कि जरा देख लीजिए, ये रास्ता बनवा दीजिए, रास्ता बनवा दीजिए। जो एमपी लैड से या कुछ भी जो भी होता था फंड या एमएलए का, तो उसमें तो बहुत नाम मात्र का था। तो ये सब लोग बोलते रहते थे। हम लोगों का तो अनुभव है, हम लोग जब चुनाव लड़ते थे, अब ना हम सड़क बनवा दिए भाई। जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने सेवा कर दिया। अब हर घर तक, अब घर के अब तक पक्की गली या नाली का निर्माण तो कर रहे हैं, गांव तक को लगभग सड़क से जोड़ दिया। जो टोले बचे हुए थे उनको जोड़ रहे होते, एक अलग विषय है, वो कर ही रहे। लेकिन जो गांव के घर के अंदर जो समस्या थी, हम लोग तो पैदल ही चलते थे अपने क्षेत्र में। और पैदल जब क्षेत्र में चलते थे, एक दिन जब हम क्षेत्र में घूमते थे तो हमको याद है, याद रहेगा, पर डे प्रतिदिन 12 किलोमीटर हम पैदल चलते थे। केंद्र में मंत्री भी हो गए, उससे कोई फर्क उरक नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं था कि आप मंत्री हो गए तो आपको ऐसे ही बिना सड़क के सड़क बन जाएगा। तो ये सब काम हम लोग करते रहे, लेकिन जब मौका मिला तो हम लोगों ने वो काम करवा दिया। अब जो कहीं भी जाते थे तो लोग यही कहते थे, तो हम लोग के दिमाग में बात आई भाई कि पक्की गली और नाली का भी निर्माण हर जगह करा देंगे। तो अगर गांव के तक पहुंचने के लिए सड़क हम बनवा रहे हैं और घर से निकलेगा तो फिर उसको ठीक नहीं है। और आप जान लीजिए, देहाती इलाकों में तो बहुत सारे देहाती इलाकों में कोई बरसात में नहीं, यहां तक कि गर्मी में भी कीचड़ रहता था। तो कितनी दिक्कत होती थी, घर से निकलते थे, पैर कितना कीचड़ से भर जाता था, क्या स्थिति होती थी। तो हम लोगों ने इसलिए इसको भी निश्चय किया कि पक्की गली और नाली का निर्माण करा दें। हमारे मंत्री जी ने भी बता दिया आपको, अब नाली का निर्माण करा दिए, उस नाले का पानी दूसरी जगह जाते हुए अंततोगत्वा उसको बाहर ले जाया जाएगा, और उसके लिए भी सब काम हो रहा। लेकिन हर तरह से लोगों को सुविधा। अब बताइए, अब गांव में हम लोगों ने ये सुविधा दे दी, तब किसी को कोई कठिनाई तो होगी नहीं। तो आज तो अभी कुछ ही लोगों की बात हम लोग सुन रहे थे, लेकिन हर घर तक पक्की गली और नाले का निर्माण, ये काम भी हो रहा। तो मुझे खुशी है कि उसके बारे में भी आप लोगों ने जो जानकारी मुझको दी है वो बहुत अच्छा। ये कम से कम जो ग्रामीण इलाका है, पंचायती राज विभाग के द्वारा घर तक पक्की गली नाली निश्चय के अंतर्गत राज्य के 8,386 ग्राम पंचायतों के 1,14,691 वार्डों में से 1,13,902 वार्डों में निश्चय योजना का कार्यान्वयन पूरा कर लिया गया। अब आप सोच लीजिए, और नगर क्षेत्रों में और इस पूरे काम के कार्यान्वयन में 12,700 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया। जरा लोगों को जान लीजिए, कुछ बाएं दाएं इधर उधर रोज बोलते रहेगा, कुछ न कुछ बताते रहेगा, जाएगा तो गांव के लोगों को भड़काने के लिए। लेकिन भूलिएगा मत, कौन क्या बोलता है हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमको कोई रुचि नहीं है। जिसको जो मन में आवे लोगों को गुमराह करने के लिए जो कहना है कहे। लेकिन याद करिएगा, क्या हाल था पहले। पीने के लिए पानी मिलता था, घर से बाहर निकलने के लिए पक्की गली और नाली का निर्माण किया गया था।
तो इन सब चीज़ों को भूलिएगा मत। और 12,700 करोड़ पंचायतों में और नगर क्षेत्रों में 3,370 वार्ड में से 2,325 वार्डों में इस काम को पूरा कर लिया गया है और शेष काम इन्होंने कह दिया है कि सितंबर तक पूरा कर लेंगे। तो आप जरा सोच लीजिए कि ये कोई कितनी बड़ी मामूली चीज़ है। और ये जो पक्की गली और का जो निर्माण करते हैं, नाली का निर्माण तो एक हुआ, गली का निर्माण वो दोनों साथ है, तो उसी के बगल में तो ये जो गली का निर्माण करते हैं, तो हम सब जगह लोगों को बता रहे हैं कि भाई पक्का बनाइए। और कहीं कहीं ये जो पेवर ब्लॉक है, ये इसकी उपयोगिता बहुत है। उससे होगा क्या कि जो वर्षापात होता है, पानी होता है, वो पानी भी जमीन के नीचे जाएगा, वो बहुत उपयोगी है। तो हम तो बराबर सब जगह कहते हैं कि पेवर्स ब्लॉक का इस्तेमाल करिएगा। जो बचा हुआ उसको भी देख लीजिए। और अभी जो आप लोगों ने तस्वीर दिखाई, हम उसको देखें। कई जगह पर हमने देखा कि पेवर ब्लॉक भी था, तो बड़ा अच्छा हमको लगा। तो पेवर्स ब्लॉक भी, और कहीं से भी कुछ हुआ तो तुरंत उसको हटा करके, नीचे अगर कुछ हो गया उसको ठीक करके और उसका मरम्मत कर देगा। तो ये बहुत अच्छा है और ये दोनों काम हो गया। तो मैं तो इसके लिए बधाई देता हूं और मुझको पूरा है। और जितने हमारे पंचायतों के मुखियागण हैं, सभी वार्ड के मेंबर हैं, सब लोगों को हम बधाई देते हैं। और उनके साथ काम करने वाली जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के जो सदस्य रहे 7 के करीब, वो सब लोग और जो इस काम में लगे हैं, मैं उन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और मुखिया जी, एक बात याद करिएगा, हम लोगों ने क्या किया है। हम तो चाह रहे हैं पंचायत को भी सरकार, आप जरा याद कर लीजिए, जब से यहां काम करने का मौका मिला तो हमने क्या कहा, एक हम ही लोग सरकार नहीं है, पंचायत भी सरकार है, पंचायत भी सरकार है। और जो भवन निर्माण के बारे में हम लोगों ने फैसला लिया, नाम क्या दिया, पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन नहीं, उसका नामकरण किया हमने पंचायत सरकार भवन। तो मुखिया जी लोग, आप भी सरकार के मुख्य हैं पंचायत के। तो पंचायत सरकार भवन बनाया गया, तो 6 हिस्से में उसको बांट करके एक हिस्सा लगभग हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने क्या तय किया, अब तय किया है कि मुखिया जी को ही इसके लिए राशि का आवंटन करके उन्हीं को ऑथोराइज किया गया। जैसे गांव-गांव में जब हम जो स्कूल बनवाने लगे, आपको पता है ना, हर जगह जो कितने स्कूल के बिल्डिंग का निर्माण किया, तो जो शिक्षा समिति थी गांव-गांव में, उसी को हमने दिया कि शिक्षा समिति स्कूल का निर्माण करेगी। ये कब की बात है, 2006-07 की बात है। भूलिएगा मत, ये सब चीज याद करिएगा। हमको आप लोगों ने मौका दिया है, तो भाई हम काम करते रहे, तो हम तो बोलते ही रहेंगे, आपको बताते ही रहेंगे कि दिमाग से भूलिएगा मत। तो जैसे हम लोगों ने वहां पर डिसेंट्रलाइज करके लोगों से काम करवाया, उसी तरह से पंचायत सरकार भवन के लिए भी मुखिया जी को ही अधिकृत कर दिया गया है और राशि का आवंटन किया जा रहा। तो एक एक करके अलग अलग खंड में सभी पंचायतों में हम लोगों को बनाने का लक्ष्य है। और जानते हैं 15वें वित्त आयोग को जो हमने विशेष रूप से कहा है कि बिहार के लिए कीजिए, तो हम लोग को जितनी राशि होती है उस हिसाब से हम लोग पैसे का आवंटन कर रहे हैं। 6 हिस्से में बांट दिया है और एक का करीब करीब पूरा हो गया, दूसरे का, तीसरे का, सबको मिला करके अभी दिया जा रहा है धनराशि। और 15वें वित्त आयोग से हमने अनुरोध किया है कि देखिए, ये बिहार में हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया, शुरू किया है। आप कृपा करके इसके लिए एडिशनल फंड दीजिए। और हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का हमारा है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 3000 के करीब पंचायत, हम 9वें का भी काम शुरू हो गया करने के लिए हम लोगों ने कर दिया, उसको करेंगे तो ये कहा है। और पंचायत सरकार भवन के लिए अगर वो दे देंगे 15वें वित्त आयोग के माध्यम से, अगर इस बात को मान करके, तो आप समझ लीजिए कितनी तेजी से हम लोग पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। और जरा पंचायत सरकार भवन का नक्शा तो देखिए, इस सब चीज को एक एक जगह जा करके हमने कई जगह कैसे बना रहा था, उसको हमने कहा कि नहीं इसमें, और पंचायत सरकार भवन बन गया।
मुखिया जी वहाँ रहते हैं, अन्य लोग रहते हैं, सरपंच पंच सबका हियरिंग जो करते हैं वो सब हो रहा है, अन्य प्रकार से सारा काम। तो ये सब चीज़ जो किया जा रहा है और उसका इंतजाम किया गया है कि अगर कोई आपदा से पीड़ित होंगे तो उसके ऊपर रखने का, और इसको एक थोड़ी ऊंचाई करके पंचायत सरकार भवन बनाने का हम लोगों ने फैसला किया। तो इसलिए सब पंचायती राज व्यवस्था के लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हम लोग एक एक चीज़ सोच करके करते हैं। और आप लोगों को भी ये समूचा आपदा प्रबंधन में भी हम लोग काम दे रहे हैं। तो कहीं कहीं से पता चलता है कि कुछ लोग कह देता है कि भाई हम ही लोग कर रहे हैं, राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग कर रहे हैं, और यही बात बोला जाता है। माने हम इज्जत कर रहे हैं और सब काम दे रहा है। इसमें से कुछ लोग ऐसा है, ये सब नहीं, चंद लोग ऐसे हैं, वो भी खबर आ जाती है ना, लोग तो वहां से कह देता है ना। तो ये सब बात नहीं करना चाहिए। हम लोग हर प्रकार से लोगों को, अब आप बताइए, पिछली बार जो मिला था, जो वित्त आयोग की तरफ से 14वें वित्त आयोग में सिर्फ पंचायत को दिया, प्रखंड को भी नहीं दिया और जिला परिषद को भी नहीं दिया। तो हम लोगों ने जो आर्गुमेंट किया, तो पता है ना, अब 1 साल का जो शुरू किया 15वें वित्त आयोग ने, हम लोगों की बात माने ना, और कोई नहीं मान रहे थे। 14वें वित्त आयोग में सिर्फ पंचायत को, बीच में दोनों जो तीन यूनिट है, तो 2 को नहीं मिला, जिला और प्रखंड को, तो अब तो उसको भी करवा रहे हैं। तो हर प्रकार से हम लोगों की ये कोशिश है कि आप लोगों के माध्यम से काम हो, और जब विकास होना है तो हमने शुरू में ही कहा, हम लोग एकदम बिल्कुल चाहते हैं विकेंद्रित तरीके से सारा काम हो, और राज्य सरकार जिम्मेवारी तो निभाएगी ही, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जो ये काम करते जा रहे हैं। और आपको हम कुछ और बात की जानकारी, ये सब बात तो यूं ही हमने आपसे प्रेम पूर्वक कह दिया है। इसका किसी के इधर उधर कहने पर, जिसको कोई काम की न जानकारी है न समझ है, उल्टा पुल्टा इधर उधर प्रचारित करता रहता है। और चूंकि कुछ लोग तो हमसे बहुत नाराज है जी, जो शराबबंदी महिलाओं के कहने पर लागू हुआ है, तो उसके चलते कुछ तो गड़बड़ करता ही रहता है। सरकारी क्षेत्र वाला भी कुछ उसमें रहता है, तो जानकारी होती है तो उस पर एक्शन भी होता है, सब कुछ होता है। तो कोई भी सही बात सब लोग सुन लेगा, तो कुछ लोगों का दिमाग तो बाएं दाएं रहेगा ही, लेकिन हम लोगों का फर्ज है सब लोगों की सेवा करना। इसलिए जो भी सुझाव दे रहे हैं और कह रहे हैं, तो इसका कोई दूसरा अर्थ मत लगाइएगा। हम तो प्रेम पूर्वक बता रहे हैं कि मिलकर चलिए, एक दूसरे का सम्मान करिए, और विकेंद्रित तरीके से काम होगा तो विकास कितनी तेजी से बढ़ेगा। आप कल्पना कर लीजिए, मैं एक ही बात कहता हूं, अगर मान लीजिए कि अगर हम स्कूल का निर्माण गांव के स्तर पर शिक्षा समितियों के माध्यम से नहीं कराते, तो क्या स्कूल बन पाता? नए भवन और पुराने स्कूलों में और जो कमरों का निर्माण करवाया, लाखों कमरों का निर्माण, और नए भवनों का निर्माण भी 22,000 के करीब करवाया, ये हो पाता? कितनी जल्दी हुआ। और उसी तरह से अगर हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली के निर्माण का काम हम लोग विकेंद्रित तरीके से पंचायतों के और वार्डों को और नगर निकायों के वार्डों को ये काम की जिम्मेवारी अगर नहीं देते हम लोग अनुरोध करके, तो क्या इतनी तेजी से काम होता? कभी नहीं होता। अब ये हो रहा, अब देख लीजिए, पंचायत वाला काम ज्यादा हो रहा तेजी से, नगर निकाय वाला भी काम तेजी से हो रहा, लेकिन जरा देख लीजिए थोड़ा सा काम डिलेड कहां हुआ? सरकारी विभाग पीएचईडी में उनको कितनी तरह की कठिनाई हुई, जब उन्होंने भी, जिसका जिक्र हमने किया, उन्होंने भी इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, छोटे स्तर पर करना शुरू किया, तब तेजी से काम हो रहा। तो काम जो तेजी से कर सकते हैं, वो काम तेजी से तभी संभव है जब विकेंद्रित तरीके से काम हो और हर किसी को अधिकार दिया जाए। तो आज बताइए, सबको अब मन में एहसास हो गया ना, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सबको अब मिल गया काम करने का मौका, तो सबको अच्छा लग रहा। नहीं तो पहले वार्ड के सदस्य बेचारे लोगों को कोई पूछता था, किसी को याद भी रहता था जी। अब देखिए कि हर वार्ड के सदस्य को भी पता है कि उनको भी जिम्मेवारी है, और मुखिया जी को भी अब काम बढ़ गया।
अब उन लोगों के पास तो कोऑर्डिनेशन करना ही है, लेकिन साथ साथ अब जरा बताइए तो कितना बड़ा बिल्डिंग बनाइएगा। करोड़ से भी ज्यादा लागत से पंचायत सरकार भवन बनाइएगा, और वही जो मुखिया होंगे वही सरकार के हेड होंगे, और वहीं पर जैसे जुडिशियरी है तो आपके यहाँ निर्वाचित पंच और सरपंच भी होंगे। तो ये सब काम होगा, इसलिए मैं ज्यादा वक्त अब क्यों दूं आप लोगों को। और इसके लिए एक एक काम के लिए हमने कल जिक्र कर दिया। अनुश्रवण की व्यवस्था के लिए भी कल हमने पूरे तौर पर बातचीत कर ली है, कल विकास मिशन में भी, और वहाँ भी हम लोगों ने जिम्मेवारी सौंप दी है कि एकदम बिल्कुल इसको मॉनिटर किया जाएगा ताकि समय पर यह काम पूरा हो जाए। और कुछ बात की हम आपको जानकारी दे देना चाहते हैं। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समितियों द्वारा कार्यान्वित एवं अनुरक्षित योजनाओं के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुदान अभी 12,000 रुपये का है, एक महीने में 1,000 रुपया। तब हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि अब उनको जो 1,000 रुपया देते थे एक महीने में, अब उसको बढ़ा करके 2,000 रुपया कर देंगे, और 12,000 रुपये की जगह पर एक साल में उनको 24,000 रुपया प्राप्त होगा। तो इससे बहुत काम होगा। एक बात जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, सबको कहेंगे भाई 30 रुपया तो देना है आपको, वो तो जरूर देते रहिए, तभी तो मेंटेनेंस होगा। और अभी जो वार्ड मेंबर जो काम करते हैं, तब उनको जो इस काम को जो देखभाल के लिए रखा गया 500 रुपया महीना में दिया जाता है। तब ये जो पैसा हम लोग दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उनको 500 रुपया महीना की जगह अब 1,000 रुपया महीना मिल जाएगा। तो ये सुविधा हो जाएगी। दो चीज तो हो जाएगा आपको। इसके लिए पूरे तौर पर इसका देखभाल भी कर सकेंगे, मेंटेनेंस भी कर सकेंगे। तो ये भी हम लोगों ने ये निर्णय कर लिया है, और अपील तो आप लोगों को हम कर ही चुके हैं कि साहब जल का उपयोग हिसाब से ही करिएगा, दुरुपयोग मत करिएगा, वो आपके हित में है। और जिसका हमने जिक्र आपको कर दिया है, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम करा रहे हैं, हर प्रकार का जो साधन है, कुआं है, और आपका जो ये चापाकल है, वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों का करिएगा, हम यही आपसे कहेंगे। और सारे लोगों को हम यही आग्रह करेंगे कि सतत ग्राम पंचायतों के द्वारा अनुश्रवण किया जाए, जिसका हमने जिक्र कर दिया। काम को देखिए, सिर्फ बनाने से तो नहीं होता, बन गया तो वही नहीं होता, बल्कि इसके बाद उसको देखते रहना। तो अब तो यही है। अब अगर सब तरह से इस तरह की सुविधाएं मिल जाएगी, तो मैं समझता हूं कि आज जो कुछ ही लोग बोल रहे थे, वही भावना सभी लोगों की होगी, सभी नागरिकों की होगी, सभी हमारे गांव के निवासी हों या शहर के निवासी हों, जो आम लोग हैं, सब लोगों को ये सुविधा मिलेगी। इसलिए अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समय हो गया। और आप सब लोगों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और मैं तीनों विभागों को फिर से, और सभी जनप्रतिनिधियों को जो हमारे पंचायत और नगर निकायों के हैं, सब लोगों को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।